Hello friends, welcome to Redix. In this session we will discuss SSC speed test number 309 is mathematics portion. Now question number 51. Minimum value of x square plus 1 upon x square plus 1 minus 3. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक रूल याद रखना, 1 upon x square plus x square is always greater than 2. Means we can say that the minimum value of this is 2. और अगर इसका कुछ ऐसा वैल्यू हो माना 5, तो ये तो 2 हो गया, 2 plus 5 7. तो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज 7. और अगर ऐसा होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसकी मिनिमम वैल्यू 2, सो 2 माइनस 4 माइनस 2. अब ये अप्रोच लगानी पड़ेगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3. यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, सो वी हैव टू मेक हियर 1. तो मैंने 1 जोड़ा तो 1 घटाना ही पड़ेगा. दिस वैल्यू इज मिनिमम 2 माइनस 4, सो माइनस 2 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी ऑप्शन. ये मैनेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A man bought 2 shirts in rupees 650. He sold one of them at 7% profit and another at 6% loss. Thus he has neither benefited nor harmed. The cost price of the shirt respective are. देखो, माना selling cost price of each shirt is x and y. So इनका सम हो गया 650 गिवन है. एक पर प्रॉफिट हुआ 1.07x और आपको बोला है प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं हुआ, मतलब उसको कोई भी नुकसान नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ. इसका मतलब 7% ऑफ x इज इक्वल 6% ऑफ y. यही तो मतलब है इस बात का. 100 कैंसिल हो गया, 7x इज इक्वल 6y. इसका मतलब y इज ए मल्टीपल ऑफ 7, x इज ए मल्टीपल ऑफ 6. मैं बार बार इस चीज को डिस्कस करता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसका मतलब जो सेकंड पार्ट है वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए. ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता. आंसर इज ओनली डी. राइट, ऐसे करने से बड़े जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ इन ट्राइंगल एबीसी डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बीसी. Okay, let's say this is A, this is B, this is C, and this is point D. Such that AB upon AC. Now join this. AB upon AC is equal BD upon CD. Now this upon this is equal this upon this. It means it is angle bisector. This is the theorem for angle bisector. Now answer is C option. Fresh mango generally have 80% water. Dry mango generally contain 20% water. How much kilogram dry mango can be obtained from 20 kg fresh mango? देखो, जब हम बात करते हैं फ्रेश मैंगो और जब हम बात करते हैं ड्राई मैंगो, एक वर्ड होता है पल्प. पल्प माने गूदा, और ये होता है वाटर. सो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्राई करते हैं, इसका पल्प पार्ट कभी खत्म नहीं हो सकता. मतलब पल्प जितना पहले होगा उतना बाद में होगा, वाटर कम ज्यादा होगा. बोला हुआ यहां पर 80% वाटर है, यहां पर 20% वाटर है. नो, इफ 80% वाटर इज देयर इन फ्रेश, सो पल्प वुड बी 20% एंड 80% पल्प विल बी देयर इन ड्राई. सो हमारे पास कितना है, 20 केजी फ्रेश है. 20 केजी फ्रेश में कितना पल्प होगा, 20% ऑफ 20 केजी. राइट, और ये किसके बराबर होगा, लेट ड्राई होने के बाद x केजी बन गया. सो 80% ऑफ x केजी. यहां इसको इक्वेट करेंगे क्योंकि पल्प दोनों केस में समान होगा. 20% ऑफ 20 इज इक्वल 80% ऑफ x. सो ये 100 कैंसिल हो गया, ये 4 times 5. सो वी विल गेट 5 kg आउट ऑफ 20 kg फ्रेश मैंगोज. आंसर इज सी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन वॉट रेशियो विल द पॉइंट 1,1 एंड -2,3 डिवाइडेड बाई लाइन दिस. सो इसके दो तरीके होते हैं. आप मान लेते हैं रेशियो इज k:1 है, तो वो पॉइंट क्या आएगा, -2k + 1 बाई k + 1. एंड दूसरा पॉइंट आएगा 3k + 1 बाई k + 1. और ये पॉइंट आप पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा. एक तरीका और होता है, जिस लाइन, एक तरीका ये होता है कि रेशियो वुड बी माइनस, पहला पॉइंट पुट करो 3 - 2 + 7, और फिर दूसरा पॉइंट पुट करो 3 × -2 -2 × 3 + 7. दिस इज -8 अपॉन, दिस इज -6 -6 + 7. दिस इज -8. दिस इज -5 और 8:5. आंसर इज डी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पर्सन ऑफ 2 meter हाइट वांट टू टेक a fruit which is at a pillar of 10 by 3 meter height. If the person is standing at the distance of 4√3 meter from the base of the pillar, then at which angle does he throw the stone on the fruit? So डायग्राम समझ लो. एक आदमी की हाइट है 2 मीटर और ये फ्रूट विच इज ओके एक पिलर पर है जो कि 10 by 3 हाइट पर है, और ये जो पर्सन है ये 4/√3 डिस्टेंस पे खड़ा है. तो आप इसको ज्वाइन कर दो और इसको ये एंगल पूछा किस एंगल पे थ्रो करें.
माने थीटा है। तो अगर ये 2 मीटर, ये भी 2 मीटर होगा, तो ये कितना बचा 4/3 और ये हो गया 4/√3। तो tan थीटा 4/3 अपॉन 4/√3, दिस इज √3/3 और 1/√3। 1/√3 tan थीटा में कहां होता है 30 डिग्री पे। आंसर इज डी ऑप्शन। ही शुड थ्रो द स्टोन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, A runs 100 meter in 11 seconds and B runs 100 meter in 12 seconds. At what distance B should be placed ahead of A while starting the race so that both of them complete the race together in 11 seconds? Okay, so now it is given that A runs 100 meter in 11 seconds and B runs 100 meter in 12 seconds. So speed of B 100/12 or 25/3 meter per second. So distance covered by B in 11 seconds would be 25/3 into 11, or this is 25, 275/3. It means B will cover 275/3 in 11 seconds and A will cover 100 meter in 11 seconds. So B would be placed, इनका डिफरेंस कितना होगा 100 माइनस 275/3 और 25/3. इट मीन्स अगर देखो A 100 में चलता है तो B 25/3 कम चलता है 11 सेकंड में, इसका मतलब उसको हम 25/3 मीटर आगे खड़े करते हैं. इट मीन्स आंसर इज C option. Okay, next question. The rate of flow water changes inversely with the square of the radius. Means flow is inversely 1 upon radius square. What is the ratio of pipe of diameter 2? Okay, तो F1 upon F2 क्या हो जाएगा R2 square upon R1 square. अब इनके डायमीटर कितने हैं 2 और 4, तो 1 square by 2 square और 1:4. सॉरी 4 ऊपर 2 ऊपर होगा 1 नीचे होगा, so 4:1. आंसर इज D option. Okay, next question. How many zero will be there at the end of the multiplication? देखो 20 factorial into 25 factorial into 30 factorial. So इसमें हम देखेंगे नंबर ऑफ 5. इसमें नंबर ऑफ 5 कितने होंगे 4, इसमें होंगे 6, बिकॉज 25 में क्या होता है 25/5, 5/5 1. ये कॉन्सेप्ट मैंने अपने कॉन्सेप्ट में सिखाया हुआ है आप लोगों को. 30/5 6/5 1 7. तो इसमें कितने जीरो हो जाएंगे इनका सम, क्योंकि यहां पे 4 जीरो आएंगे वो बाहर हो जाएंगे, यहां 6 जीरो, सो आंसर टोटल जीरो कितने होंगे 17. बी ऑप्शन. ओके, कमल borrowed ₹6,800 which is to be paid including compound interest into 2 equal annual installment. If the annual rate of interest 12.5%, then what will the amount of each installment? फॉर्मूला होता है लोन इज इक्वल इंस्टॉलमेंट अमाउंट 1 + 1 + R/100 + 1 upon 1 + R/100 का स्क्वायर. 2 साल है तो 2 ही लेंगे हम वैल्यू. नो वैल्यू पुट करो. लोन है 6,800 का एक्स, रेट है 12.5, ये होगा 8, तो 1 + 1/8 और हम इसको 9/8 कर सकते हैं. डायरेक्ट कर रहा हूं, दिस इज 64/81 भाई, उसका स्क्वायर हो जाएगा. नो यहां पर एलसीएम आ गया 81, ये हो गया 72 + 64. सो एक्स कितना हो गया 6,800 इंटू 81 अपॉन, नो ये हो गया कितना देखो 6 और 136. अब एक बड़ी काम की बात, यहां पे 9 का मल्टीपल है, सारे ऑप्शन 9 के मल्टीपल ये नहीं है फिर, ठीक है ना. हमें ये समझ में आ गया कि आंसर में 9 आएगा ही आएगा. अच्छा, और एक चीज, यहां 36 में ये 4 का मल्टीपल है, 8 का मल्टीपल है क्या, ये 8 का भी है, ये नंबर 4 का मल्टीपल है, इसका मतलब एक जीरो आएगा खाली, 2 जीरो नहीं आएंगे. राइट, समझो मैंने ऐसा क्यों कहा. लॉजिकल होता है कि देखो यहां पर 2 जीरो हैं और यहां ये 4 का मल्टीपल और ये 8 का मल्टीपल है, इसका मतलब 8 के मल्टीपल से एक बार 4 तो कट जाएगा और एक 2 बच जाएगा, मतलब जीरो से जीरो और कटेगा. इसका मतलब हमारे पास या तो आंसर होगा 4150 या 4050. अब हम देखते हैं क्या ये 17 का मल्टीपल है. यस, दिस इज मल्टीपल ऑफ 17 8 टाइम्स, दिस इज 400, तो ये हो गया 50. सो 4050, आंसर इज सी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. If P men complete P unit work P days working P hours, then how much unit of work will complete N men N days and N hours? So मान लेते हैं X unit work, तो हम जानते हैं M1 D1 H1 upon W1 is equal M2 D2 H2 upon W2. वैल्यू पुट करो. P into P into P upon P is equal N into N into N into N upon X. तो ये देखो P कट गया, X वुड बी N3/P स्क्वायर, N3/P स्क्वायर, डी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन.
अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ इंटरनल रेडियस 9 सेंटीमीटर फिल्ड विद लिक्विड। ओके, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है आपके पास और इसकी रेडियस है 9। दिस लिक्विड इज टू बी फिल्ड इन ए बॉटल ऑफ सिलिंड्रिकल शेप हैविंग डायमीटर 3 सेंटीमीटर, हाइट 4 सेंटीमीटर। डायमीटर इसकी 3 तो हो गया 3/2 और ये हाइट है 4 सेंटीमीटर। टू एम्प्टी दैट बॉल हाउ मेनी बॉटल्स विल बी रिक्वायर्ड? ओके, सो इसका वॉल्यूम 4/3 पाई 9 क्यूब, माना n बॉटल्स रिक्वायर्ड है, पाई 3/2 स्क्वायर इंटू 4, ये कैंसिल हो गया। दिस इज 9 इंटू 9 इंटू 9 अपॉन 3 इज इक्वल n, अच्छा पाई से पाई कैंसिल हो गया, 9/4, ठीक है, ये 9 कैंसिल हुआ, ये 3 से 3 टाइम्स, तो n वुड बी 108। ओके, ये देखो आंसर मैच कर, ये देखो हेमिस्फीयर 2 होगा यार, तो ये 54 हो जाएगा। आंसर इज ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, x प्लस 1/16x इज इक्वल 1, देन द वैल्यू ऑफ 64x क्यूब प्लस 1/64x क्यूब। इस इक्वेशन को आप देखो, यहां पर 8 है ना, ये 4 का क्यूब है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4x प्लस 1/4x इज इक्वल 4। अब इसकी वैल्यू निकालनी तो ये हो जाएगा 4x का होल क्यूब प्लस 1/4x का होल क्यूब। दिस इज 4x प्लस 1/4x माइनस 3 4x प्लस 1/4x, दिस इज क्यूब। नाउ ये वैल्यू है 4, तो 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4, 64 माइनस 12, आंसर इज 52, बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन ए माइनस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी, साइन ए प्लस साइन बी। अच्छा, अब इसका क्वेश्चन करने का तरीका, आप यहां पर a को मान लो 45, b को मान लो 45, तो साइन ए साइन बी 0, इधर कॉस ए माइनस कॉस बी 0, आंसर इज डी ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 9/3 इंटू 6 होल पावर 4, ये भी 5 की पावर 9/3 इंटू 6 होल पावर 4, सो दिस इज 5 की पावर 9 इंटू 4/18, ये हो गया 9 2 जा 2 स्क्वायर, ये भी 5 की पावर 2, सो दिस इज 5 टू द पावर 4, आंसर इज सी ऑप्शन। सीधे पावर मल्टीप्लाई करनी है और सॉल्व करना है, ठीक है, आंसर इज सी ऑप्शन। गोल्ड इज 19 टाइम्स हैवियर देन वाटर, गोल्ड इज 19 टाइम्स हैवियर देन वाटर, कॉपर इज 9 टाइम्स हैवियर देन वाटर, इन व्हाट प्रोपोर्शन द गोल्ड एंड कॉपर मस्ट बी मिक्स सो दैट द अचीव्ड मेटल विल बी 15 टाइम्स हैवियर देन, मीन्स let's x is gold which is 19 times heavier than water and y is silver, y is copper which is 9 times, and we need a 15 times heavier water, so x upon y is equal 15 minus 9 6 water and either 4 water, water cancel ho gaya, this is 3:2, answer is a option। okay, next question। in trapezium ABCD, okay, we have a trapezium ABCD, AB is parallel to CD. Now join DB and AC. This angle is O. AB is parallel to CD and diagonal AC and BD cut each other at O. If OB is to OD, OB is to OD दिया है आपको 3:1, means this is 3, this is 1. Find the ratio of area of triangle AOB. Okay, हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे। देखो ये एंगल 1, ये 1, क्योंकि ये पैरेलल है, ये 2, ये 2, ये थर्ड हो गया। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD, देखो AOB में 2 के अपोजिट साइड है OB स्क्वायर अपॉन इधर 2 के अपोजिट OD स्क्वायर। अच्छा, OB अपॉन OD दिया है 3:1 का स्क्वायर, सो ये आंसर हो गया 9:1, आंसर इज सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A shopkeeper earns a profit of 20% on a toy after giving a discount of 10%. What would be his profit if he had given 20% discount? Okay, तो देखो पहले कंडीशन से हम निकालेंगे कि इसमें क्या क्या हो सकता है। देखो मान लेते हैं उसका प्राइस 100 CP है, तो प्रॉफिट 20% है, तो 120 इसका सेलिंग प्राइस हुई, और डिस्काउंट है 10%, तो MRP कितनी होगी 120/0.9, ये हो गया 3 3 3 400/3, दिस इज व्हाट MRP। ना अब वो बोला 20% डिस्काउंट, तो अब सेलिंग प्राइस 400 इंटू 3/0.8, ये हो गया 320/3। नाउ प्रॉफिट परसेंट -100/100 इंटू 100,
So this is 20/3% और 6 whole 2/3. आंसर इज ए ऑप्शन. तो 100 मानने से क्वेश्चन आसान हो गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Given that x cube plus y cube is equal 35 and x plus y is 5, then the value of 1 upon x plus 1 upon y. देखो तरीके दो हैं इस क्वेश्चन करने के. आप x क्यूब y क्यूब और x प्लस y का क्यूब करके x y निकालो और x प्लस y निकालो, टाइम वेस्ट होगा. हम क्या करेंगे, हम देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये 35 है और x क्यूब y क्यूब 35 से छोटा नंबर जो किसी का क्यूब 27 होता है, मान लेते हैं ये 27 के बराबर है, तो ये किसके बराबर होगा, 8 के. तो ये 3 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, इसका मतलब x 3 हो गया, y 2 हो गया. क्वेश्चन हो गया 3 + 2 5/6. आंसर इज सी ऑप्शन. बाकी तरीका और भी है, मैंने आपको बताया था ना, आप इसको ऐसे कर सकते हो, इसका क्यूब कर लो, x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई. तो ये आपको दिया, ये दिया है, इससे xy आ जाएगा, टाइम वेस्ट होगा. तरीका वो बताया था, ये आसान है जो मैंने पहले बताया था. A walks with a speed of 4 km/h. After 4 hours, B follows him with the speed of 10 km/h with the bicycle. At what distance from the initial position will B catches A? तो देखो यार, आफ्टर 4 hours, इसका मतलब 4 घंटे में वो 16 किलोमीटर आगे होगा और इसकी स्पीड 10 है, इसकी स्पीड है 4. तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई, 6 km/h. सो टाइम टेकन टू कैच वुड बी 16/6. और इतने टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल बाई दिस बी, क्योंकि हमें इनिशियल पोजीशन पूछा है. सो डिस्टेंस ट्रेवल वुड बी 16/6 इंटू 10 और 160/6 और 80/3. और इसको हम कह सकते हैं 26.7. आंसर इज बी, डी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. In a circular equiangular cone, a side of equilateral triangle is 12 cm. Then the volume of the cone. ओके देखो इसका मतलब ये है कि ये इक्विएंगुलर कोन का मतलब और इक्विलेटरल ट्रायंगल के बराबर साइड है, तो ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है. तो अब यहां से पिरामिड ड्रॉ करो, दिस वुड बी 6, दिस इज 12. सो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट वुड बी √12² - 6². एक स्टेप समझना, मैं यहां से 6² कॉमन ले रहा हूं, तो बाहर 6 होगा, अंदर हो जाएगा 4 - 1 √3. तो ये हो गई हाइट. सो वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई r 36h6 √3. सो ये 3 2 जा 72 √3 पाई. आंसर इज ए ऑप्शन. लॉजिकल क्वेश्चन था. अगर बोला है कि ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर, इसका मतलब सारी साइड इसकी 12 हो गई, स्लांट हाइट 12 हो गई, डायमीटर 12 हो गई, रेडियस 6 आ गई. नाउ रिमाइंडर ऑफ 2 to the power 243/9. देखो मैं एक स्टेप कर रहा हूं, 2 की पावर 3 × 81/9 करते हैं, दिस इज 8 to the power 81/9. ये हो गया a - 1 to the power odd डिवाइडेड बाई a. रिमाइंडर इज a - 1, तो रिमाइंडर यहां पर 8 आ जाएगा. आंसर इज ए ऑप्शन. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. द पाई चार्ट प्रोवाइड बिलो गिवन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इन अ विलेज अंडर वेरियस फूड क्रॉप्स. स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन. The combination of which 3 crops contribute to more than 50% total area under the food crops. Now 50%, देखो यहां पर परसेंटेज दिया, ये डिग्री में दिया है, तो 50% डिग्री में कितना होता है, 180 डिग्री. तो देखते हैं किन क्रॉप्स का सम 180 डिग्री ज्यादा हो रहा है. देखो पहला ऑप्शन है वीट, राइस, मेज. वीट, राइस और मेज, इनका 72 144, ये 144 और ये हो जाएगा 45 9 189. सो आंसर इज ए ऑप्शन, क्योंकि इसी का आपका 189 जो कि हो गया था. अब हमें आगे करने की जरूरत नहीं है. द रेशियो ऑफ लैंड यूज फॉर राइस एंड बार्ले. नाउ राइस है 72 और दिस इज 36, तो रेशियो वुड बी 2:1. सी ऑप्शन, क्योंकि इसमें हमें वैल्यू की होती है 72 डिग्री 36 डिग्री, बाकी कॉमन वैल्यू कट जाएंगी. If 10% land reserved for rice be distributed to wheat and barley in the ratio 2:1, then the angle corresponding to wheat in the new pie chart will be. देखो राइस का 72 डिग्री है, इसका 10% और 7.2 डिग्री, और इसका 2:1 में हमने डिवाइड किया किसको, वीट और बार्ले को. तो वीट को कितना मिला, 2/3 ऑफ 7.2, 4.8 डिग्री और बढ़ गया. और पहले वीट का 72 है, तो 4.8 और ऐड कर लो, तो 76.8. आंसर इज बी ऑप्शन. ओके.